हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2021 सेशन के असाइनमेंट के बारे में। दिसंबर 2021 सेशन के लिए असाइनमेंट तो आप लोग को सबमिट करना है। कुछ स्टडी सेंटर 15 सितंबर के बाद असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट कर देंगे और ज़्यादातर स्टडी सेंटर 1 अक्टूबर के बाद असाइनमेंट सबमिट लेंगे। लेकिन असाइनमेंट तो आप लोग को अभी से बनाना पड़ेगा ना। आप लोग को सब कुछ पता चल गया कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, लेकिन आपने गलत सेशन का ही असाइनमेंट बना लिया तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और इस बार स्टूडेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है कि कौन सा सेशन का असाइनमेंट बनाना है, 20-21 का बनाए या 21-22 का बनाए। क्योंकि इसको लेकर कंफ्यूजन इसलिए हुआ है क्योंकि इग्नू ने जो नेक्स्ट ईयर का असाइनमेंट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब कुछ प्रोग्राम में जो अभी दिसंबर 2021 सेशन के लिए आप असाइनमेंट सबमिट करोगे, कुछ प्रोग्राम का है कि 2021 सेशन का बनाना है, कुछ प्रोग्राम का है कि 21-22 सेशन का बनाना है। अब इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे मास्टर डिग्री के लिए भी, बैचलर डिग्री के लिए भी, डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए भी और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए भी, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस सभी के लिए कि आपको कौन सा सेशन का असाइनमेंट बनाना है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इसमें आपने गलती कर दिया तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और इससे पहले स्टूडेंट ने गलती किया भी है। बहुत सारे स्टूडेंट असाइनमेंट तो बना देते हैं, सबमिट कर देते हैं, मार्क्स अपडेट नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि उन्होंने गलत असाइनमेंट सबमिट किया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आपको कौन सा सेशन का असाइनमेंट बनाना है। सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो को जरूर देख लो। ठीक है, उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि दिसंबर 2021 सेशन में जो असाइनमेंट सबमिट करना है वो किसको किसको सबमिट करना है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग बात करेंगे सेशन के बारे में, कौन से सेशन का बनाना है। स्टार्टिंग करते हैं मास्टर डिग्री से, उसके बाद से फिर अदर प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। मास्टर डिग्री के जितने भी ईयरली बेस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको 2021 सेशन का असाइनमेंट बनाना है। चाहे आपका मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है, मास्टर ऑफ हिस्ट्री है, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, मास्टर ऑफ फिलोसफी है, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी है, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है या मास्टर ऑफ इंग्लिश है, कोई भी ईयरली बेस प्रोग्राम का अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आपको 2021 सेशन का असाइनमेंट बनाना है अगर आप दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करने वाले हो तो। कुछ मास्टर डिग्री प्रोग्राम के सेक्शन में 21-22 का भी असाइनमेंट अपडेट कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 21-22 का बनाना है। वो नेक्स्ट ईयर जो अभी जुलाई 2021 सेशन में जो न्यू एडमिशन ले रहे हैं और जो नेक्स्ट ईयर 2022 में अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसके लिए असाइनमेंट अभी से अपडेट किया गया है। ठीक है, आपके लिए नहीं किया गया। अगर आपको दिसंबर 2021 में बनाना है तो आपको 2021 सेशन का ही बनाना होगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के तौर पे अभी देखो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के सेक्शन में यहाँ पे 21-22 का भी असाइनमेंट अपडेट कर दिया गया है, 20-21 का भी असाइनमेंट अपडेट किया गया है, लेकिन आपको 20-21 का बनाना है। ठीक है, 20-21 के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये है जुलाई 2020 जनवरी 2021 सेशन। ठीक है, तो आपको ये असाइनमेंट बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डेट दिया गया 30 सितंबर 2021, लेकिन उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। ये पहले क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 30 सितंबर दिया गया लास्ट डेट, लेकिन वो नॉर्मली 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, 21-22 का असाइनमेंट है वो आप लोग को नहीं बनाना है, गलती मत करना। ठीक है, 21-22 के असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए। उसी तरीके से बाकी और भी अदर प्रोग्राम में भी अपडेट कर दिया गया, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, उसमें भी देखो 21-22 के असाइनमेंट अभी अपडेट कर दिया गया है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए। लेकिन आपको ये नहीं बनाना है, आपको 20-21 सेशन का बनाना है। समझ में आया? उसी तरीके से बाकी और भी बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में भी 21-22 का अभी से ही असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बनाना है, आपको 20-21 का बनाना है। मास्टर ऑफ कॉमर्स में एमकॉम में अभी 21-22 का असाइनमेंट अपडेट नहीं किया गया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, 20-21 का असाइनमेंट अपडेट किया गया है और ये असाइनमेंट आप अभी सबमिट कर सकते हो, यही क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया आप लोग को कि आपको 20-21 का ही असाइनमेंट बनाना है, 21-22 का नहीं बनाना है। क्लियर कट। जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का है, जैसे कि MCA, अब MCA का जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट है उनका अभी न्यू असाइनमेंट अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रीवियस सेमेस्टर में जो उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया होगा वही अभी अपडेट किया गया है। अभी यहाँ पे देखो 20-21 का ही असाइनमेंट अपडेट किया गया है। अब देखो इनका सेमेस्टर वाइज है, तो इनका जो असाइनमेंट रहता है ना वो 6 मंथ तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद से फिर न्यू असाइनमेंट अपडेट किया जाता है। तो ये जो असाइनमेंट उनका है 20-21 का, वो उसका सबमिशन का टाइम था जो अभी जून 2021 तक जो सबमिट किए थे उसी तक ही टाइम था। अभी जो दिसंबर 2021 में सबमिट करेंगे उसके लिए न्यू असाइनमेंट अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड सिलेबस के मास्टर ऑफ MCA के स्टूडेंट का अभी असाइनमेंट अपडेट नहीं किया गया, कुछ दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन न्यू सिलेबस का जो MCA का न्यू सिलेबस है जिसमें 2 साल का MCA है, उनका असाइनमेंट अपडेट कर दिया गया है।
ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेमेस्टर का जो असाइनमेंट अपडेट किया गया है वो जनवरी 2021 और जुलाई 2021 सेशन का है, यानी कि जुलाई 2021 सेशन मतलब आपको दिसंबर 2021 में असाइनमेंट सबमिट करना है। यहाँ पे आप लोग वैलिडिटी भी देख लोगे कि 31 अक्टूबर 2021 दिया हुआ है, यानी कि तब तक आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं बीए का ओल्ड सिलेबस के, बीए बिकम बीएससी के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट के बारे में। अब देखो बीए के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां पे 21-22 का भी असाइनमेंट अपडेट कर दिया गया है और नीचे में आपको 20-21 का भी असाइनमेंट मिलेगा। तो आपको 20-21 का बनाना है, ऐसा नहीं कि 21-22 का बनाने लगे, ठीक है। जो 21-22 का असाइनमेंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे ESO 11 का जो असाइनमेंट है वो देखो जुलाई 2021 और जनवरी 2022 सेशन के लिए अपडेट किया गया है 21-22 का, ठीक है, और इसको सबमिशन 2022 में करना है। तो आपको 21-22 का नहीं 20-21 का बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने भी 20-21 के असाइनमेंट है वो सभी दिसंबर सेशन में आप लोग सबमिट कर सकते हो। बीए के स्टूडेंट समझ गए कि आपको 20-21 का असाइनमेंट बनाना है। और बीएससी का जो सेक्शन है, बीएससी के जितने भी स्टूडेंट है वहां पे सेशन नहीं लिखा रहता है, वहां पे ईयर लिखा रहता है, तो वहां पे भी 2022 का असाइनमेंट अपलोड ही नहीं किया गया, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 2021 देखो 2021 वाला ही असाइनमेंट आपको बनाना है बीएससी वाले। बीकॉम वालों का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 21-22 का असाइनमेंट अपडेट नहीं किया गया, 20-21 तक का ही असाइनमेंट अपडेट किया गया है और 20-21 का आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं वही बनाना है आपको, ठीक है। तो बीए बिकम बीएससी के ओल्ड सिलेबस का भी बात हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बीएजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको तो 2021 सेशन का बनाना है, लेकिन बीएससी जी के स्टूडेंट को 21-22 का बनाना है। अब वो मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ। देखो बीएजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो असाइनमेंट का सेक्शन बनाया गया वहाँ पे 2021 सेशन का जितना भी असाइनमेंट है वो आप लोग को बनाना है। यहाँ पे देखो BGLA 135 2021 सेशन का ही आपको बनाना है, ठीक है, यही सबमिट करना है। लेकिन बीएजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एक पेपर भी रहता है BEVAE 181 इन्वायरमेंटल साइंस, अब वो 21-22 का आपको बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 21-22 का आप बनाओगे, क्योंकि जो BEVAE 181 का 20-21 का असाइनमेंट था वो 2021 1 जून 2021 तक ही वैलिड था, ठीक है। और अभी तो आप दिसंबर सेशन में सबमिट करोगे तो ये 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक का जो असाइनमेंट वैलिड है वो बनाना होगा। बात समझ में आया? कंफ्यूज मत होना, वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे सेशन का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन वैलिडिटी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बीएजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सिर्फ BEVAE 181 जो है वो 21-22 का बनाना है, बाकी सब 20-21 का बनाना है, ठीक है। और बीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको 21-22 का असाइनमेंट बनाना है। क्यों? क्योंकि उनका जो अगर आप लोग पेपर देखोगे, जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है वो सभी पेपर में वैलिडिटी जो है 21-22 का वो 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक है, यानी कि जो दिसंबर में आप लोग सबमिट करोगे तो आपके लिए 21-22 का असाइनमेंट वैलिड होगा। 20-21 का जो असाइनमेंट था उनका वो 30 जून 2021 तक ही वैलिड था, ठीक है। 30 जून 2021 तो खत्म हो गया, तो अब आपको न्यू असाइनमेंट बनाना होगा, यानी कि 21-22 का बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया? बीएजी का 20-21 का बनाना होगा और बीएससी जी का 21-22 का बनाना होगा। उसके बाद से बात कर लेते हैं बीकॉम जी के स्टूडेंट के बारे में। बीकॉम जी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी 21-22 का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, 20-21 का मत बनाना। 21-22 का असाइनमेंट देखो, जैसे BCOC 131 उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक वैलिड है, ठीक है। तो आपको हमेशा वैलिडिटी जरूर चेक कर लेना है, वहीं से आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। और अभी बीकॉम जी का और भी अदर प्रोग्राम का सभी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है। जिनका 21-22 का असाइनमेंट बनाना है उनके अभी कुछ क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं हुए हैं, जो कि कुछ दिनों में अपडेट हो जाएंगे। लेकिन जिनको भी 20-21 का बनाना है उनका सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का। तो अभी तक तो आप लोग को समझ में आया ना, BA के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट 20-21 का बनाना है, BSc के स्टूडेंट को 2021 के असाइनमेंट बनाना है, बीकॉम के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट को 20-21 का बनाना है, मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम को 20-21 का बनाना है। जो MCA के स्टूडेंट हैं जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं उनका भी असाइनमेंट अपडेट नहीं किया गया है। जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं उनका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। अब BAG का देखोगे तो BAG का 20-21 का बनाना है, BSc जी का 21-22 का बनाना है, ठीक है। बीकॉम जी का भी 21-22 का बनाना है। सो आप लोग को समझ में आ गया ना? अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन गलती मत करना, क्योंकि इतने मेहनत से आप लोग असाइनमेंट बनाते हो, अगर गलत सेशन का असाइनमेंट बना लोगे तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं। कुछ स्टूडेंट का एग्जांपल दिखाऊं तो उन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था, उसके बाद से कुछ भी असाइनमेंट वगैरह कुछ भी सबमिट नहीं किया था। अभी वो सबमिट करने जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हमने 2019 में एडमिशन लिया तो हमको 2019 का असाइनमेंट बनाना है, लेकिन नहीं, आप कब एडमिशन लिए हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है इग्नू में असाइनमेंट सबमिशन। आप
कब सबमिट करो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आप सबमिट करोगे तो करंट ईयर का असाइनमेंट सबमिट करोगे, और उसी के बारे में ही मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ कि करंट ईयर का असाइनमेंट कैसे हम देखेंगे। तो वो वैलिडिटी देखना पड़ता है आप लोग को, ठीक है ना। तो आप लोग को समझना होगा, समझे के ही परी, और कोनो ऑप्शन नहीं खे, बुझते ही होवे यार, किसी कॉरर नहीं, ठीक है ना। तो खैर अब हम लोग पीजी डिप्लोमा के बारे में बात कर लेते हैं। पीजी डिप्लोमा में भी 21-22 सेशन का ही असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे देखो पीजी डीआईबीओ का एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये जो असाइनमेंट है वो 21-22 सेशन का असाइनमेंट है, और ये जनवरी 2021 सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया उनको दिसंबर 2021 तक सबमिट कर सकते हैं, और जो जुलाई 2021 में अभी पीजी डीआईबीओ में एडमिशन लेंगे वो भी सेम यही असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है। सबको वैलिडिटी चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो डिप्लोमा प्रोग्राम वाले इसी तरीके से वैलिडिटी देखेंगे कि दिसंबर 2021 सेशन के लिए कौन सा असाइनमेंट उनके लिए वैलिड है। तो नॉर्मली 21-22 का ही असाइनमेंट वैलिड है, फिर भी आप लोग वैलिडिटी चेक कर लेना, ठीक है, उसमें गलती मत करना। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम में कोई सेशन नहीं लिखा रहता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में डायरेक्ट ईयर लिखा रहता है, ठीक है। तो उसमें होता यह है कि ईयर के स्टार्टिंग में असाइनमेंट अपडेट किया जाता है, और वही असाइनमेंट जून सेशन वाले भी सबमिट करते हैं, वही असाइनमेंट दिसंबर सेशन वाले भी सबमिट करते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाऊँ, जैसे CDM सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे देखो 2021, 20, 19, 18 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो 2021 इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये जो असाइनमेंट है वो जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया होगा वो जून 2021 के एग्जाम के लिए सबमिट करेंगे, जिन्होंने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया होगा वो दिसंबर 2021 के लिए सबमिट करेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम तो 6 मंथ का ही होता है ना। तो इस सेशन में आप एडमिशन लोगे, नेक्स्ट सेशन में आप सबमिट करोगे, तो इसका क्या होता है, ईयरली वाइज होता है। तो एक असाइनमेंट अपडेट किया जाता है और वही 1 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है, 2 सेशन के लिए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ईयर वाइज 2021 का आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे और भी जितने भी अदर सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है, तो आप वैलिडिटी जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया कि कौन सा सेशन का असाइनमेंट बनाना है। सभी प्रोग्राम के लिए हमने एक एक करके बात कर लिया, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, सेमेस्टर बेस और ईयरली बेस, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है वो प्रकार में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उसे आपको समझ में आ जाएगा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have an awesome day. Thank you so much.